हेलो एवरीवन। तो वही कंटिन्यू करते हैं हम अपने लास्ट लेक्चर को। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा लेंस फॉर्मूला और उसके साथ सीखा लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना लेंस के केस में। ठीक है, अब हम लोग आज थोड़ी सी उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और फिर सीखेंगे पावर ऑफ लेंस निकालना। ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है बेटे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फ्रॉम अ concave lens of focal length 20 centimeter find the nature and position of the image. Find the nature and position of image। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई क्वेश्चन। तो बेटे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। पहली लाइन को पढ़ते ही हमें ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। तो गिवन क्या क्या है पहले लिख लेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बेटा, 50 सेंटीमीटर। जैसा कि याद करो, हमने पहले भी बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हम हमेशा क्या लेते हैं बेटा, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया -50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। कौन सा है बेटा, कनकेव। तो याद करो हमने क्या बताया, केविन। केव वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ हो गया नेगेटिव। क्या चाहिए बेटा, नेचर, पोजीशन वगैरह वगैरह। तो उसके लिए अपन क्या कर लेंगे, v फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, v। तो बेटे चूंकि हमारे पास पता है ना, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस है ना, तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है बेटे, तो देखो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। तो 1/f कितना है बच्चे, -20 प्लस 1/u कितना है, -50। ठीक है, तो -1/20 माइनस 1/50 कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का 100 हो जाएगा। तो 20 से 5 -5 और ये -2, तो ये हो गया बेटा -7/100। ठीक है, 1/v इक्वल टू, देयरफॉर v इक्वल टू क्या आएगा, -100/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें देखो पोजीशन मिल गया। माइनस आया कि मतलब क्या है बेटा, माइनस आया मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, माइनस आया मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है कि नहीं, माइनस मतलब लेफ्ट साइड है ना। ये अगर हमारा, सॉरी, ये हमारा कनकेव लेंस था। ठीक है, इधर हमने ऑब्जेक्ट रखा था और इधर ही मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। -100/7 का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कहां पर था, 50 सेंटीमीटर पर ना। तो 100/7 करो, 14 सेंटीमीटर के आसपास बनेगा। यानी इमेज मेरा क्या होगा, इधर ही कहीं आएगा, है ना। इमेज हमारा क्या होगा, इधर ही कहीं आएगा। क्लियर है। तो जब बेटे मैंने बताया लेंस में कैसे नेचर पहचानोगे। अच्छा, पहले तो ये समझ लो, हमको पोजीशन मिल गया, कहाँ है, 100/7 सेंटीमीटर। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ हमारा इमेज बनेगा। कितने पर, 100/7 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर के आसपास आएगा वैल्यू इसका। क्लियर, v निकल गया बेटा। और क्या क्या चाहिए आपको, पोजीशन चाहिए, नेचर एंड पोजीशन। ठीक है, पोजीशन तो मिल गया, नेचर। तो बेटे नेचर के लिए आपको क्या करना है, चूंकि m इक्वल्स टू क्या होता है, v/u। v कितना है देखो, -100/7 और u कितना है बच्चे, u है हमारे पास -50 है ना। तो ये कैंसिल हो गया, 52 सा, तो ये क्या आ गया बेटा, 2/7। तो m इक्वल टू क्या आया, 2/7। तो जैसा कि मैंने बोला है आपको बेटे कि m जो है वो दो बातें बताती है। m क्या क्या बताता है, दो चीजें। m गिव्स अस टू इंफॉर्मेशन। पहला कि साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो प्लस रहा तो बेटा वर्चुअल, प्लस रहा तो वर्चुअल और माइनस रहा तो रियल।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है मेरे पास बेटा, प्लस आया है ना, पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स कि हमारा नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल है कि नहीं, क्या है बेटे, वर्चुअल है। और ये नंबर क्या बताता है, नंबर बताता है साइज किसका, इमेज का साइज। अगर ये 1 से छोटा आया मतलब इमेज क्या है, छोटा है, और अगर ये 1 से बड़ा आया तो मतलब इमेज क्या है, बड़ा है। तो 2/7 1 से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ बेटा, तो ऑब्वियसली 1 से छोटा है, तो इस इमेज क्या होगा, छोटा बनेगा। तो क्या हो गया बेटा, देखो पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, नेचर कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और क्या होगा बेटा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा, है ना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो हमको तो ऐसे भी पता है बेटा, कनकेव लेंस में हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड छोटा ही बनता है हमेशा, है ना बच्चे, हमेशा कनकेव लेंस में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनता है, ठीक है। तो चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं बेटे, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस produces virtual image at a distance of 10 centimeter, at a distance of 10 centimeter from the in front of the lens, ठीक है, in front of the lens. Draw a diagram to show the formation of the formation of image. So the formation of image. Calculate focal length of the lens and magnification produced. Calculate focal length of the lens and magnification produced. ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, ये दो चीजें अपने को क्या करना है बेटा, निकालना है, ठीक है। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस, तो आपको क्या गिवन है बेटा, u गिवन है। मैंने क्या बोला बेटा, u क्या लो, हमेशा माइनस, ठीक है। और क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट। तो जब मैं वर्चुअल इमेज की बात करता हूं मतलब लेंस के इस तरफ, है ना, लेंस के लेफ्ट में, तो बेटा इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट में है ना नेगेटिव, तो -10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस हो गया बेटे, ओके। फोकल लेंथ अपने को पता नहीं है, बट हमें क्या पता है बेटा, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v is -10 minus 1/u is -50, 1/f ये गया बेटा, -1/10 plus 1/50 is equals to 1/f 50। तो ये क्या हो गया बेटा, -5 प्लस ये क्या हो गया बेटा 1, तो -4/50 is equals to 1/f। Therefore f equals to क्या हो गया, -50/4, 12.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, -12.5 सेंटीमीटर। यहां से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है बेटा, फोकल लेंथ नेगेटिव आया है ना, फोकल लेंथ नेगेटिव आया, क्या मतलब है बेटा, केविन, यानी ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। फोकल लेंथ मिल गया बेटा। दूसरी और क्या चीज चाहिए आपको, m। तो चूंकि लेंस के केस में m इक्वल टू क्या होता है बेटा, v/u,
वी है -10, यू है -50, तो ये क्या है बेटा 1/5। अगेन क्या आया पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या शो करता है बेटा, इमेज हमारा कैसा है वर्चुअल, और नंबर क्या शो करता है मैग्निफिक इमेज का साइज 1/5, 1 से छोटा कि बड़ा, 1 से छोटा, यानी इमेज क्या है बेटा डिमिनिश्ड हुआ पड़ा है, यानी छोटा हुआ पड़ा है। ओके, आगे मेरी बात समझ में, तो ये हुआ बच्चे। चलो कुछ और एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। क्या बोला जा रहा है, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, focal length of 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall, 12 centimeter from a wall। ठीक है भाई, how far from the lens should, how far from the lens should कहाँ गया, how far from the lens should an object be placed, should an object be placed so that it forms, so as to form its real image on the wall, ठीक है। वॉल पर रियल इमेज बने, उसके लिए ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने दूरी पर रखें, ठीक है। तो ये मान लो बेटा लेंस है हमारा, कौन सा वाला, कन्वेक्स लेंस, और ये वॉल है, ठीक है, दिस इज द वॉल। ओके, और वॉल से इसकी दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और बोलते हैं कि यहां से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखूं। सपोज यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये मुझे निकालना है, ठीक है, दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। ओके बेटे, तो कैसे करेंगे, तो समझ आ गया बेटा, इसका इमेज यहां बनना चाहिए, मतलब इमेज डिस्टेंस हो गया ये आपको इनडायरेक्टली क्या गिवन है बेटा, v गिवन है, v गिवन है, f गिवन है, u नहीं निकल जाएगा, यूज करेंगे हम लोग लेंस फॉर्मूला, सिंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो बेटे 1/v, अच्छा ये देखो v पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो, तो इस तरफ है बेटा पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 12 माइनस 1/u मुझे पता नहीं है, 1/f, f क्या लो पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो, कौन सा वाला है बेटा, वैक्स पो क्या होगा पॉजिटिव, तो ये क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है बेटे। इसको इधर ले आओ, 1/12 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/u, कितना हो जाएगा बेटा इसका 60 ले लूं, एलसीएम 12 5 10 6, ठीक है, तो क्या हो गया देखो माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/u, देयरफॉर u इक्वल टू क्या है बेटे -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली किधर रखना पड़ेगा, लेफ्ट में रखना पड़ेगा, और कितनी दूरी पर बेटा 60 सेंटीमीटर पर। सो हमको अगर इमेज प्राप्त करना है कहां पर, स्क्रीन पर यानी वॉल पर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर पीछे, तो हमको ऑब्जेक्ट सामने रखना पड़ेगा 60 सेंटीमीटर पर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है बच्चे, एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है,
if an object of 7 centimeter height, if an object of 7 centimeter height, ठीक है, at height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens, 12 centimeter from a convex lens, okay, from a convex lens of focal length 8 centimeter, of focal length 8 centimeter, focal length 8 centimeter, कहाँ गया? Find the position, nature and height of image. Find position, nature and height of image, height of image, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को निकालना है। चलो भाई कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो क्या क्या गिवन है भाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हम जनरली क्या करते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो पॉजिटिव लिया। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है वो लेंस से कितने सामने रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अक्सर हम क्या लिया करते हैं, नेगेटिव, ठीक है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, और उसका फोकल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। वैक्स है बेटा पॉजिटिव, ठीक है, फोकल लेंथ इसका क्या होगा पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए बेटा पोजीशन, तो V है ना, पोजीशन यानी V निकालना पड़ेगा। नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है वो निकालना, और हाइट ऑफ इमेज यानी HI निकालना। तो ये सारी चीजें अपने को निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा, सिंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v तो अपने को निकालना है भाई, माइनस 1/u माइनस 12, 1/f इज 8, सो दिस इज 1/v, ये उधर जाकर के 1/8 माइनस 1/12 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 12 दूना 24, 24, 8 तिया माइनस 12 दूना, तो 1/24, 1/v इज 1/24, therefore v इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो v जो आया बेटा वो 24 सेंटीमीटर आया, प्लस में आया, प्लस मतलब राइट साइड, ठीक है। तो इमेज जो है वो किस तरफ बन रहा है बेटा, राइट साइड, राइट में बना मतलब रियल, ठीक है, राइट में बना मतलब रियल इमेज बनेगा, है ना। लेंस के केस में मैंने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट के तरफ बना तो वर्चुअल, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बना तो रियल। तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये कहानी समझ में आ गई। अब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालो बेटा, तो हमको चूंकि पता है m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल्स टू होता है v/u। तो बेटे m इक्वल्स टू v देखो कितना है 24, u देखो कितना है, u देखो -12, तो देखो आया m इक्वल्स टू -2। व्हाट इज m इक्वल्स टू -2। तो नेगेटिव क्या शो करता है बेटा, रियल इमेज, है ना। तो देखो नेचर यहाँ से भी पता चल रहा है रियल, और नंबर क्या बताता है बेटा, उतना टाइम्स, ठीक है। तो अच्छा m को और क्या लिख सकते हैं बेटा, HI/HO इज इक्वल्स टू -2। तो देखो HI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स HO, तो -2 HO कितना है 7, है ना, तो कितना हो गया बेटा -14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर माइनस क्या शो कर रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, और 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाइट ऑफ इमेज, यहाँ से हमने इसको फाइंड कर लिया। क्लियर है मेरी बात, देखो सारे इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, ओके। चलो मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ठीक है बच्चे, पावर ऑफ लेंस। बेसिकली पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जैसा कि हमने देखा, क्या देखा कि अगर एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है बेटे, अगर इस पर
एक लाइट रे इस तरीके से डालो, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होता है, फोकस से जाता है। तो देखो ये जाना इसको कैसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, लाइट रे कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये क्या हो गया बेटा, ऐसा बेंड हो गया, है ना, इस तरीके से बेंड हो गया, तो इतने एंगल से ये क्या हो गया, डेविएट हो गया, अपने रास्ते से इतने एंगल से मुड़ गया, बेंड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली पावर ऑफ लेंस हमें ये बताता है, पावर ऑफ लेंस ये बताता है कि उसकी बेंडिंग एबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है उस लेंस की बेंडिंग एबिलिटी का मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस, ठीक है, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस। आगे मेरी बात समझ में, इसको अपन P से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। मैथमेटिकली ठीक है, P जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/f का, यानी f का रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ लेंस। बट एक कंडीशन है, ये जो फोकल लेंथ है ना, आपको किसी भी क्वांटिटी में दिया हो, वो सेंटीमीटर में दिया हो या किसी और चीज में दिया हो, आपको उस फोकल लेंथ को कन्वर्ट करके मीटर में रखना है, ठीक है, उस फोकल लेंथ को आपको मीटर में कन्वर्ट करके रखना है। तो पावर जो है वो हो जाएगा बेटा 1/f, बट f शुड बी इन मीटर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पावर, ओके। अब देखो बेटे, पावर इक्वल्स टू 1/f हुआ, तो अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं, इट्स SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा बेटा 1/मीटर, यानी पर मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पर मीटर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डायोप्टर, ठीक है। कहाँ से डिनोट करते हैं बेटा, D से। आगे मेरी बात समझ में, तो SI यूनिट जो होता है वो पावर का, वो होता है डायोप्टर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है मेरी बात। अच्छा, एक और चीज देखो, चूंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो पावर भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो फॉर कनकेव लेंस पावर क्या होगा बेटा, नेगेटिव, जबकि फॉर कन्वेक्स लेंस पावर क्या होगा बेटा, क्योंकि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए पावर ऑफ लेंस से, ठीक है। समझ गए मेरी बात कि पावर ऑफ लेंस कैसे कैलकुलेट करना है, 1/f करना है, जिसमें f क्या रखना है, मीटर में रखना है, बस कोई और बड़ी चीज इसमें है नहीं, इतना बस याद रखना है भाई। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, इफ a convex lens has focal length 25 centimeter, then find its focal length, क्या होगा इसका फोकल लेंथ, ठीक है। तो चूंकि बेटा इसका फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये क्या है, कन्वेक्स है, तो ये पॉजिटिव होगा। 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो बेटा 25/100 हो जाएगा, ये हुआ मीटर में। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये चेक कर लेना है कि वो मीटर में है या नहीं है। अगर मीटर में नहीं है तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, ठीक है, मीटर में ले आना है। देन यू यूज द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला आपके पास, सिंस P इक्वल्स टू 1/f, तो 1/f कितना बेटा, 25/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 25 से 4, तो ये देखो क्या आ गया, 4 डायोप्टर, प्लस 4 डायोप्टर, ठीक है। तो पावर इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 4 डायोप्टर। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल, है ना, आसानी से आप कर सकते हो। Now next topic,
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। अगर लेंसेस कॉन्टैक्ट में रखे हुए हों एक से अधिक, ठीक है, जैसे कि एक लेंस रखा, एक और लेंस रखा, ठीक है, ऐसे दो लेंस को हमने एक साथ रख दिया कॉन्टैक्ट में, ठीक है, इसमें से इसका फोकल लेंथ मान लो f1 है और इसका फोकल लेंथ मान लो f2 है, ठीक है, तो ये दोनों कंबाइंड रूप में भी एक लेंस की तरह काम करेंगे और उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्यों आया, कैसे आया, ये अपन 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, 12th में आपको प्रूव करना है, यहाँ प्रूव नहीं करना है। तो 1/f कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो इक्वल टू होता है बेटा 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। और भी लेंसेस रहेंगे तो इसी तरीके से होते चले जाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से एडअप होते चले जाएंगे और आपको कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक, अब देखो क्या करना है बच्चे। अब मैं, अच्छा सॉरी, ये मैं पावर ऑफ लिख दिया, फोकल लेंथ ये हो गया आपका, मैंने क्या निकाला, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ऐसे दो लेंसेस को या इससे अधिक भी लेंसेस को करेंगे तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ठीक है। इसको करें तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखो अब देखो 1/f बेसिकली क्या होता है, पावर ही तो होता है, तो ये वाला पावर क्या हो गया, कॉम्बिनेशन का पावर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1/f1 क्या है, फर्स्ट लेंस का पावर, तो P1 हो गया और ये क्या हो जाएगा बेटा P2, और भी रहेगा तो इस तरीके से एडअप होता जाएगा। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा कुछ और रिलेशंस, ओके। अब अपने को क्या करना है, बस एक एग्जांपल ले लेंगे और इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, फिर खत्म करेंगे। हाँ, सपोज आपको गिवन है टू थिन लेंसेस ऑफ पावर, एग्जांपल ये आपकी एनसीईआरटी का भी है, टू थिन लेंसेस ऑफ पावर plus 3.5 diopter and minus 2.5 diopter are placed in contact, find the power and focal length of the lens combination, find the power and focal length of the combination, ठीक है, ये निकालना है। चलो क्या मिल रहा है हमको, क्या क्या गिवन है बेटा, P1 गिवन है प्लस 3.5 डायोप्टर एंड P2 गिवन है माइनस 2.5 डायोप्टर। तो चूंकि हमको पता है बेटा P कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, सो कीप इट, P1 इक्वल्स टू प्लस 3.5 एंड P2 इज माइनस 2.5, तो कितना बचा बेटा 1 डायोप्टर, ठीक है। P कॉम्बिनेशन कितना हो गया 1 डायोप्टर प्लस में, है ना, प्लस 1 डायोप्टर आया, तो फोकल लेंथ क्या होता है, क्योंकि 1/f है ना, 1/f कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, देयरफॉर f कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बेटा 1 पावर कॉम्बिनेशन, 1 पावर कॉम्बिनेशन कितना है बेटा 1, तो क्या आएगा 1, ये किस में आएगा बेटा मीटर में, क्योंकि हम क्या यूज किए थे, मीटर में यूज किए, तो 1 मीटर आ गया, 1 मीटर यानी f कॉम्बिनेशन इज 100 सेंटीमीटर, इट इज 100 सेंटीमीटर,
फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 100 सेंटीमीटर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज 1 डायोप्टर। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करें बच्चों, है ना, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ऑलमोस्ट इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में आता है बेटा आई डिफेक्ट्स वगैरह के बारे में, है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।